हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है रॉ 19। मूवी की शुरुआत में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है। उस प्लेन में कुछ यात्रियों के साथ 7 साल की कातिया और उसकी मां को दिखाया जाता है। कातिया की ये पहली फ्लाइट जर्नी होती है, इसलिए वह कुछ शांत नजर आती है। कातिया के सो जाने के बाद प्लेन में एक आपदा आ जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि प्लेन का एक इंजन खराब हो चुका है। अब लगभग प्लेन के क्रैश होने की स्थिति बन चुकी है। कातिया जब सो के उठती है तो वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही होती। तभी कातिया अपने पीछे देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके पीछे बैठ के एक मंत्र का जाप कर रही है। तभी प्लेन का पायलट अपना पूरा कंट्रोल प्लेन से गवा देता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जितने भी यात्री होते हैं वो सब मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह से कातिया वहां से बच के निकल जाती है। इस घटना के 20 साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ कातियाना अब बड़ी हो चुकी है और उसकी एक छोटी बेटी डायना भी है। कातिया अब उस सदमे से बाहर आ चुकी है और वो एक साइकियाट्रिस्ट की जॉब करने लगती है। एक दिन कातिया को पार्क में घूमता देख रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि जहाँ से कोई भी बच के नहीं आ सका वो वहाँ पर कैसे बच पाई, लेकिन कातिया उन्हें एक झूठी मीटिंग का हवाला देकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों माँ बेटी मॉस्को जाने वाले प्लेन में सवार हुए हैं। वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से उस प्लेन में काफी कम लोग सवार होते हैं और इसी दौरान कातिया का एलेक्सी नाम के लड़के से परिचय होता है, जो दिखने में काफी हैंडसम और जवान होता है। वो उसकी सामान रखने में मदद करता है और उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी प्लेन के टेक ऑफ होने की तैयारी शुरू हो जाती है और कातिया एलेक्सी से खुलकर बात करना शुरू करती है। इसी बातचीत के दौरान कातिया को अपने पीछे एक हंगामा सुनाई देता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत इस मौसम में यात्रा नहीं करना चाहती और वह फ्लाइट अटेंडेंट से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। उस बूढ़ी औरत का पति उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कातिया के एक साइकियाट्रिस्ट होने की वजह से कातिया एकदम एक्टिव हो जाती है और उस बूढ़ी औरत को समझाने लगती है। कातिया उस बूढ़ी औरत को शांत करने में कामयाब होती है और उसे 2 पिल्स भी खाने के लिए देती है। तभी हमें दिखाया जाता है आगे 2 बैठे हुए यात्रियों को, जिसमें से एक अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम निकोलाई है और दूसरा एक स्केच आर्टिस्ट है जिसका नाम पावेल है, जो कि देखने में एक नशेड़ी लगता है। निकोलाई अपने घमंड रूप से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिस्ट उसकी बात सुनकर उसे इग्नोर कर देता है। कातिया को बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। तभी वो बाथरूम में जाकर कुछ पिल्स को खाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कातिया ओसीडी से पीड़ित है, जिसकी वजह से आसपास में चलने वाली चीजों के बारे में कातिया काफी ज्यादा सोचने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अपनी सीट पे जाने के लिए दरवाजे खोलती है तो एक चौंकाने वाली घटना होती है। काफी अजीब तरीके से कातिया अपने आप को अपने बचपन वाले घर में पाती है, जहाँ पर प्लेन क्रैश होने से पहले वह अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो कुछ देर तक यहाँ वहाँ घबराई हुई घूमती रहती है और तभी फाइनली उसे अपने प्लेन का दरवाजा मिल जाता है। वहाँ बैठा हुआ एलेक्सी यह नोटिस करता है कि कातिया काफी घबराया हुआ महसूस कर रही है और वो कातिया से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन कातिया सामने से कोई जवाब नहीं देती। फिर वहाँ बैठी हुई छोटी बच्ची डियाना अपनी माँ को सारी बातें याद दिलाने लगती है कि वो कैसे एक प्लेन हादसे में बच गई थी। इस बात को सुनकर कातिया काफी घबरा जाती है, लेकिन वो ऐसा जताती नहीं कि उसे घबराहट हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एलेक्सा को बहुत डर लग रहा होता है। अगले ही सीन में प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और कातिया अब काफी शांत महसूस कर रही है। फिर कातिया और एलेक्सी आपस में बात करनी शुरू करते हैं। एलेक्सी बताता है कि वो एक वॉर रिपोर्टर है, लगभग दुनिया में जितनी भी वॉर होती है उसमें वह जाकर रिपोर्टिंग करता है और बदले में कातिया अपने साइकियाट्रिस्ट वाली जॉब के बारे में एलेक्सी को सब कुछ बताती है। कुछ देर बाद प्लेन में सभी सो जाते हैं और कातिया को एक सपना आता है जिसमें कातिया एक छोटी बच्ची होती है। वो और उसकी माँ अपने दिन के बारे में बातें कर रही होती है। तभी कातिया सामने वाले शीशे में नोटिस करती है कि कातिया की माँ का चेहरा काफी घायल हो रखा है। कातिया अपनी माँ से पूछती है कि उस प्लेन क्रैश में वो मारी गई थी, लेकिन उसकी माँ उसको भरोसा दिलाती है कि वो बस एक बुरा सपना है और मैं एकदम ठीक हूँ। इतनी बात होने के बाद कातिया की माँ पागलों जैसा बिहेव करने लगती है और तुरंत ही कातिया की नींद खुल जाती है। नींद से उठते ही कातिया को पता चलता है कि यहाँ की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। प्लेन एक बुरे हादसे से गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से पीछे बैठे उस बूढ़े आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है। तभी कातिया और वहाँ काम करने वाले लोग उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचते हैं और उसे सीपीआर देना शुरू कर देते हैं। तभी वो बूढ़ा एक अजीब तरीके से उठता है और कातिया को पकड़ लेता है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है और फिर शांत हो जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। प्लेन की ये यात्रा बहुत अजीब होती जा रही है। कातिया को महसूस होता है कि एक काला हाथ एक सीट के पीछे छुपा हुआ है। तभी वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। सभी यात्री कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कातिया धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तभी कातिया एलेक्सी को बताती है और उसे बताती है कि वो बूढ़ा आदमी वही शब्द बोल रहा था जो 20 साल पहले प्लेन हादसे के वक्त वो बुढ़िया उसके कान में बोल रही थी जब वो छोटी बच्ची थी, जिसका मतलब उस बुढ़िया ने इसे मरने का श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एलेक्सी कातिया को बताता है कि वो इन सब चीजों को नहीं मानता, यह सब उसके पिल्स खाने की वजह से हो रहा है और वो कातिया से बोलता है कि यह दवाई खाना बंद कर दो। और कुछ देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट बूढ़े की बॉडी को ले आके
आगे रख देते हैं और उसे ढक देते हैं। और इन सबसे कातिया को और शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी फ्लाइट अटेंडेंट ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। और इसी बीच कातिया के साथ एक और अजीब सी घटना होती है। कातिया अपने पैरों को देखती है जहाँ पे 20 साल पुराना घाव अब मिट चुका है। इन्हीं सबके बीच कातिया की बेटी डियाना ने एक स्केच बनाया होता है जिसमें उसकी माँ और वो पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। डियाना कातिया से सीट बदलने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन कातिया नहीं मानती। इस पूरे समय प्लेन के चारों तरफ एक अजीब सा काला साया हमें दिखाई देता है। अब मौसम के लगातार बिगड़ने की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट एक इमरजेंसी घोषणा करती है। वो बताती है कि प्लेन नोवर्सी बेस पे एक इमरजेंसी लैंडिंग करेगा जहाँ पर कातिया 20 साल पहले प्लेन हादसा हुआ था। इसी बीच अमीर बिजनेसमैन निकोला जो आगे वाली सीट पर बैठा था उसके पैरों पर एक अजीब सा लिक्विड आगे गिरने लगा, जिसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट पे गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वो स्मोकिंग करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो जैसे ही लाइटर जलाता है तो वो अजीब सा लिक्विड आग पकड़ लेता है। कातिया और वहाँ पे बैठे यात्री जब तक उसकी मदद करने आते हैं तब तक वह बुरी तरह से जल चुका होता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट्स उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं तो कातिया का ध्यान अपनी बेटी पे जाता है लेकिन उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखती और उसे वही काला साया दोबारा दिखने शुरू हो जाता है। इसके बाद कातिया को एक और सपना आता है जहाँ वो 24 घंटे पहले अपने घर पहुंच जाती है जहाँ वो और उसकी बेटी मॉस्को जाने वाली फ्लाइट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसपे डियाना कहती है कि हमें उस फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए लेकिन कातिया उसे किसी तरह मना लेती है। वहाँ पे बैठी कातिया के पैरों पे वो निशान साफ साफ देखा जा सकता है। उसी रात कातिया जब अपने घर के आसपास घूम रही थी तभी उसे अपनी बेटी की चीखने की आवाज आती है। डरी हुई कातिया जल्दी से अपने रूम की तरफ भागते हुए जाती है और जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करती है और तभी वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाते हैं कि कातिया उस प्लेन में वापस आ गई है और डायना भागती हुई आती है और उसके गले लगती है, तुम कहाँ चली गई थी। और कातिया अपनी लापरवाही के लिए उस छोटी सी बच्ची से माफी मांगती है और तभी वहाँ पे एलेक्सिया आता है और निकोला को बचाने के लिए कातिया की हेल्प मांगता है। और थोड़ी देर बाद कातिया निकोलाई का इलाज करना शुरू कर देती है। बुरी तरह जलने की वजह से उसके सांस लेने वाले अंग बंद हो चुके हैं, इसलिए वो ध्यान से निकोला का सर ऊपर करती है जिससे निकोला को काफी राहत मिलती है। इन सब के बाद जब कातिया अपना हाथ साफ कर रही होती है तो वो एलेक्सिया को बताती है कि उसका वहम अब काफी मजबूत होता जा रहा है, मैं रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच काफी कंफ्यूज हो गई हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि पावेल जो एक आर्टिस्ट है किसी चीज का स्केच बना रहा है और अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सब सुनकर कातिया उसे लापरवाह समझती है और उसे बुरा भला सुनाना शुरू कर देती है, जिसके बीच एलेक्सी उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है और ये सब देख के कातिया शांत हो जाती है। इसी बीच निकोलाई जो जल चुका है वो अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी जल्दी से पावला उसका फोन निकालता है और उसके फैमिली की फोटो उसे दिखाता है। वो देखते हुए वो अपनी आखिरी सांसें लेता है और फिर मर जाता है। अब इस सफर में 2 आदमियों की मौत हो चुकी है और इसके बाद कातिया पावेल के पास जाती है और अपने किए हुए बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, जिसपे पावेल उसे बताता है कि मैं कभी कभी ड्राइंग बनाते समय खो जाता हूँ। और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कातिया को ख्याल आता है कि बूढ़ी औरत काफी देर से वॉशरूम में है और वो बहुत देर से बाहर नहीं आई है। कातिया जल्दी से उसे चेक करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट्स उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उसे अपनी सीट पे जाने के लिए बोलती है। लेकिन कातिया वहाँ पर जबरदस्ती करती है और उनसे वो वॉशरूम खोलने के लिए बोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहाँ वो बूढ़ी औरत नहीं होती, जिसको देखकर कातिया बहुत हैरान हो जाती है और वापस अपनी सीट की तरफ जाकर बैठने लगती है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जो हमको लगा था मर चुका है वो उसे धक्का देता है और वो वहाँ गिर जाती है और देखते ही देखते उसको काले हाथ के साए उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह से अपने ख्याल से बाहर आकर अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। इसी बीच कातिया को महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इतना महसूस करते ही कातिया अपनी बेटी डायना से मिड फ्लाइट में होने के बावजूद उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। एलेक्सी उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी आंख में से खून निकलने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसी बीच फ्लाइट की दोनों अटेंडेंट वहाँ पहुंच जाती है और कातिया को समझाने लगती है कि मैम आप कहीं मत जाइए, आप बैठ जाइए, फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करने ही वाली है और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप इंतजार करें। और इसी बीच वहाँ पर खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट पानी की उल्टी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इतना कुछ होने के बाद डरी हुई कातिया पाब्लो के पास पहुंचती है और उसकी स्केच बुक छीनने लगती है। लेकिन वह स्केच देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक जितना भी स्केच बनाया है वो सब ख्वाबों में वो देख चुकी है और सभी में वो काला साया मौजूद था। और जैसे ही वो इसके स्केच में एग्जिट डोर नोटिस करती है तो वैसे ही पाब्लो जल जाता है और हवा में कहीं गायब हो जाता है। अब कातिया डियाना के साथ एग्जिट डोर की तरफ भागने लगती है। तभी उसी टाइम वहाँ पे खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट और एलेक्सी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों एलेक्सी से बोलते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ बहुत बुरा है जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसी समय एक इनविजिबल पावर फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी तरफ खींचती है और उसे फर्श पे गिरा देती है और दूसरी तरफ एलेक्सी के सर से खून निकलने लग जाता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। इन सब के बाद कातिया जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है और जोर से धक्का लगाती है जिससे वो खुल जाए, लेकिन ऐसा करने पर दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन वो तभी दूसरी तरफ देखती है, जिसे देखकर कातिया चौंक जाती है। वो देखती है कि दूसरी तरफ भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही एक कैबिन है जहाँ से वो आई है। और इतना सब देखने के बाद भी कातिया हार नहीं मानती है और वो लगातार एग्जिट डोर की तरफ जाने लगती है और उसको हर दरवाजा खोलने पर एक नया कैबिन नजर आता है। तभी वो अपने आसपास ध्यान देती है कि डियाना उसके साथ नहीं है, लेकिन हॉल के एंड में डियाना उसे एक काले साए के साथ दिखती है। लेकिन तभी कातिया डियाना को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने
लगती है, लेकिन तभी प्लेन का समय स्लो मोशन में चलने लगता है और वहाँ पे सभी चीजें स्लो मोशन में होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लेन में जो भी कुछ हो रहा है ये सब रियल नहीं है। वह कातिया जो छोटी बच्ची है वो एक सपना देख रही है। और कातिया एक छोटी बच्ची है और वो उसी प्लेन में जो अभी क्रैश होने वाला है। और वही बूढ़ी औरत जो कातिया के पीछे बैठी हुई थी, जिसे कातिया अभी तक बुरी औरत समझ रही थी, वही उसे बचाने की कोशिश करती है। वो प्रे कर रही थी कि ये छोटी बच्ची सोती रहे और वो ये सब हादसे ना देख पाए। और टाइम अब धीरे धीरे चलने लगता है और वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर वो अभी भी जिंदा है। और वो देखती है कि उसके पास सब कुछ है, वो उसकी जॉब और उसकी छोटी बेटी और रहने के लिए सेफ माहौल। तभी प्लेन तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो छोटी कातिया उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। तभी वो बूढ़ी औरत भी उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। इसके बाद कातिया अपनी बेटी के पास आखिरी बाय बोलने के लिए जाती है। उसे हक करते हुए डायना अपनी माँ से बोलती है कि अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखो, जिसका मतलब ये था कि अब भी यहाँ पे बचने का रास्ता मिल सकता है। तभी कातिया उस पेंटिंग को याद करती है जो थोड़ी देर पहले डायना ने बनाया था, जिसमें वो देखती है कि वो दोनों आखिरी रो 19 में थे। इसके बाद सीन को 20 साल पहले उस श्रापित प्लेन में ले जाया जाता है, जिसमें हैरानी की बात यह होती है कि फ्यूचर में जिससे कातिया मिलने वाली होती है वह सब भी उस प्लेन में होते हैं। पूरा सीन वहीं से चल रहा होता है जहाँ पर बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक आया होता है और वो उसकी माँ उसे देखने के लिए जाती है। उसी समय जब प्लेन क्रैश होने वाला होता है, छोटी कातिया उठती है और रो 19 की तरफ जाने लगती है। रास्ते में वो अपनी माँ और एलेक्सी को भी साथ में ले लेती है। एलेक्सी उन्हें रो 90 में बिठाने की मदद करता है। इससे पहले वो बैठ पाए, इंजन में हुआ धमाका उसकी जान ले लेता है और जल्द ही प्लेन एक झील में जाकर गिरता है और बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। इस प्लेन हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचता, लेकिन चमत्कारी तरीके से कातिया और उसकी माँ जो कि रो 90 में बैठे हुए थे वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। छोटी कातिया की तेज सोच की वजह से वो दोनों अभी भी सेफ हैं। सिर्फ रो 90 प्लेन में एक ऐसी जगह थी जो तबाह नहीं हुई है और वो दोनों खुशी के आंसू रोने लगते हैं और वो भगवान को शुक्रिया करते हैं कि उन्हें जिंदगी में दूसरा मौका मिला। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर मूवी एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेन सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।